Hello students, I am Sansar. Today I will take class 8 science. Today we will study crop production and management. First topic is crop plants. What is crop plants? The plants grown and tended in a field for getting food are known as crop plants. दिस मीन्स ऐसे प्लांट्स जो खेतों में ग्रो किए जाते हैं फूड को प्राप्त करने के लिए, ऐसे प्लांट्स को क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे प्लांट जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं क्रॉप प्लांट्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? फर्स्ट वी हैव नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्रीकल्चर. Agriculture is the process of producing food by the cultivation of certain plants and the raising of domesticated animals. एग्रीकल्चर को हिंदी में खेती बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर ऐसा प्रोसेस है फूड को प्रोड्यूस करने के लिए जिसमें हम कुछ सर्टेन प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को रेज करते हैं। तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ये दोनों चीज़ें आती हैं। इन दोनों से मिल करके हमारा एग्रीकल्चर बना हुआ है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर. दिस मीन्स जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो जून में सोन किए जाते हैं, बोए जाते हैं और अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मीन्स उसको काट लिया जाता है। ऐसे प्लांट्स को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। एंड दे रिक्वायर मोर वाटर. तो जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं उन ऐसे प्लांट्स में ज़्यादा वाटर की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो मानसून सीजन इन इंडिया में ग्रोन किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं पैडी, कॉटन और अलग अलग एग्जांपल्स भी हैं सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंडनट। तो दीज आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ऐसे क्रॉप्स जो जून में बोए जाते हैं और उसके बाद अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। ऐसे प्लांट्स को कटाई हो जाती है तो उसको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स पैडी को हिंदी में धान बोलते हैं, कॉटन है, एट्सेट्रा। दीज आर खरीफ क्रॉप्स। इसका टाइम पीरियड होता है जून टू अक्टूबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू अप्रैल होता है और ये विंटर सीजन में हमारी कंट्री में रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, बार्ली और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो वीट, ग्राम, बार्ली दीज आर कम्स अंडर द रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के क्रॉप्स देखे अभी, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है जून टू अक्टूबर और इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं, ऐसे क्रॉप्स आते हैं जिसमें ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके एग्जांपल्स पैडी, कॉटन एट्सेट्रा। और सेकंड हमने पढ़ा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड होता है वो अक्टूबर टू अप्रैल होता है और इसमें ऐसे क्रॉप्स आते हैं जिसमें लेस वाटर, मतलब कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, बार्ली। नेक्स्ट क्रॉप आता है कैश क्रॉप. तो यहाँ पे हम देखते हैं कैश क्रॉप
कैश क्रॉप इज़ ग्रोन फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश क्रॉप में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिसको हम लोग जो ग्रो करते हैं सेल मतलब बेचने के लिए या प्रॉफिट के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए जो हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं उसको हम कहते हैं कैश क्रॉप। तो फिर से तो कैश क्रॉप्स का ग्रो करने का पर्पस केवल यही होता है उसको हम बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। इसके एग्जांपल्स होंगे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कैशियो एंड नेचुरल रबर। These are comes under the cash crops. So homework will be you have to learn all these topics. तो होमवर्क में यही है कि आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, जैसे हमने क्रॉप प्लांट्स पढ़ा है, एग्रीकल्चर, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। तो होमवर्क में ये सब आपको घर पे रिवाइज करना है। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप जो है नेक्स्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू।